हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम देखेंगे पीरियोडिक लेक्चर का थर्ड लेक्चर और यही इसका कंक्लूडिंग लेक्चर भी है, पार्ट थर्ड ऑफ आवर पीरियोडिक फंक्शन सीरीज। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने देखा था कि व्हाट इज ए पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? ऐसे फंक्शन जो अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हों उन्हें हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था? कोई फंक्शन है जो स्मॉलेस्ट इंटरवल जिसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है उसे हम फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। तो हमने समझ लिया कि व्हाट इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन, व्हाट इज़ फंडामेंटल पीरियड। दो बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। और हमने क्या समझा था? कोई फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स, अगर इस फंक्शन का पीरियड टी है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर इसका पीरियड टी है तो कोई और फंक्शन एफ ऑफ ए एक्स, इसका पीरियड क्या होगा? टी अपॉन मॉड ए। एक ये बात अभी हमने समझी थी, ठीक है, ये समझा था हमने। और हमने क्या समझा था? हमने समझा था एक सम रूल, ठीक है, सम ऑफ फंक्शन का पीरियड निकालना। तो वहां पर अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है एच ऑफ एक्स जो है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और अगर मान लीजिए इसका पीरियड t1 है, इसका पीरियड t2 है, तो एच ऑफ एक्स जो होगा वो होता है पीरियोडिक, ये होता है पीरियोडिक विथ पीरियड विच इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। ये जो होगा वो t1 और t2 का एलसीएम होगा, विथ एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। क्या समझने की बात है? समझने की बात आज के क्लास में यही है कि हम इसमें कुछ एक्सेप्शंस आज के क्लास में देखेंगे। क्या ये रूल हमेशा वैलिड है? जब नहीं वैलिड है तो किस कंडीशन में नहीं वैलिड है, और क्या सावधानियां हमें बरतनी है, ठीक है। तो चलिए अब आज का क्लास शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और ये एलसीएम का भी एक चीज़ आपको मैंने बताया था, एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर t1 जो है वो आपका a बाई बी है, t2 जो है वो आपका c बाई डी है, तो एलसीएम निकालने का मतलब होता है एलसीएम ले लीजिए ऊपर वाले का a और c का अपॉन एचसीएफ ले लीजिए b और d का। तो इनका एलसीएम और इसका एचसीएफ, ठीक है। आज के क्लास का पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1। फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। आपको पीरियड बताना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, इसका पीरियड बताना है। फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब साइन एक्स कॉस एक्स पे इंटीग्रल पावर आएगा तो जब इवन पावर होगा तो पीरियड पाई हो जाता है, और जब ऑड पावर होता है तो पीरियड 2 पाई ही बना रहता है। तो इसका रिजल्ट हम जानते हैं कि इसका रिजल्ट 2 पाई आएगा। अब इसका रिजल्ट हम एलसीएम वाले रूल से करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। आप जानते हैं कि साइन 3x क्या होता है? साइन 3x आपका होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा? साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4, ठीक है। अब सम ऑफ फंक्शन में आ गया। अब देखिए इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड होगा 2 पाई और इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई/3। तो जब आप एफ ऑफ एक्स का पीरियड निकालने का प्रयास करेंगे तो आप लिखिएगा पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम किसका किसका? 2 पाई और 2 पाई/3 का। एलसीएम निकालेंगे 2 पाई और 2 पाई/3 का, जिसमें आप लिखिएगा एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 2 पाई, और लिखिएगा एचसीएफ 1 और 3। 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई, 2 पाई/1 इज इक्वल टू 2 पाई। तो देखिए जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट यहाँ से भी आ गया। तो ये भी एक तरीका था इस रिजल्ट को वैलिडेट करने का। तो हम भी जब भी कोई नया रूल देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पहले तो रिजल्ट को वैलिडेट करना। तो देखिए यहाँ से एलसीएम रूल जो है वो वैलिडेट हो रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल देखना है आज का एग्जाम्पल 2। फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2 पाई एक्स अपॉन प्लस पाई/8 प्लस साइन 3 पाई एक्स प्लस
π/3। ठीक है, तो आप जब इसका पीरियड निकालने का प्रयास करेंगे तो हम लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड हो जाएगा 2π/2π इज इक्वल टू 1। ये भी आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड हो जाएगा 2π/3π यानी कि 2/3। तो जब आप बात करेंगे पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आपका हो जाएगा एलसीएम 1 और 2/3। तो मैंने क्या बताया है, जब एलसीएम 1 और 2/3 का देखेंगे तो जो न्यूमरेटर है उसका आप एलसीएम निकालेंगे 1 और 2 का, और आप एचसीएफ निकालेंगे डिनोमिनेटर का 1 और 3 का। 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 3 का एचसीएफ 1। तो इस तरह से इस रिजल्ट का, इस फंक्शन का sin 2πx प्लस π/8 प्लस sin 3πx प्लस π/3, इसका जो पीरियड होगा वो 2 होगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3। आपको निकालना है कि फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आपको निकालना है, पीरियड निकालना है साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसका जब आप सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करिएगा कि साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इसका जब आप सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करिएगा तो आप कहिए कि साहब इसका पीरियड कितना होता है 2π और इसका पीरियड कितना होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अकेला अलजेब्रिक फंक्शन है जो पीरियोडिक होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 ये हो जाएगा 0.3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.3 ये हो जाएगा 0.3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.3 ये हो जाएगा 0.3। तो ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड, इसका फंडामेंटल पीरियड जो होता है वो 1 होता है। तो आपको जब निकालना है पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स, जब आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स का पीरियड, तो एफ ऑफ एक्स का पीरियड होगा आपका एलसीएम किसका किसका 2π और 1 का। तो 2π और एलसीएम का 2π हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2π। तो हमारे इस एक्सेप्शन, हमारे इस रूल के हिसाब से इस फंक्शन का पीरियड होना चाहिए 2π, लेकिन ये गलत जवाब है। तो अब यहाँ से अब हम एक्सेप्शन शुरू करते हैं। ये पहला अपवाद है, यहाँ पर ये इसका रूल नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। इसका फंक्शन का पीरियड जो होगा 2π नहीं होगा। इन फैक्ट दिस फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक, ये फंक्शन जो है वो पीरियोडिक नहीं है। चेक करते हैं, देखिए एफ ऑफ 0, ठीक है, ये कितना हो जाएगा साइन 0, एफ ऑफ 0 साइन 0 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 2π साइन 2π 0 और 2π का मतलब 6.28, तो 0.28 देख रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2π नहीं है बराबर, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर 2π तो नहीं होना चाहिए। तो ये हमने चेक भी कर लिया, रिजल्ट नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कब फंक्शन पीरियोडिक होगा कब नहीं होगा? एक बात आप ध्यान रखिएगा, क्या मैं बताता हूँ। जब आपके पास फंक्शन होगा कोई, मान लीजिए इस तरह का एच एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये अगर आपका मान लीजिए t1 है, ये मान लीजिए t2 है, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि t1 और t2, जब दोनों t1 t2 रैशनल होगा, t1 भी रैशनल है आपका, t2 भी रैशनल है, तो फंक्शन पीरियोडिक होगा। एलसीएम रूल लगाइएगा, ठीक है। एक रैशनल होगा, एक इरैशनल होगा, ठीक है, तो एलसीएम रूल नहीं लगाइएगा। यही देखिए दिक्कत हुई थी पिछले क्वेश्चन में, हमने एलसीएम निकाल लिया था 2π और 1 का, ठीक है। आप लिखिएगा एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज नॉट टेकन। आप एक रैशनल और इरैशनल नंबर का कभी भी एलसीएम नहीं लेंगे। व्हाट अबाउट इरैशनल एंड इरैशनल नंबर?
जब इर्रेशनल नंबर, दोनों इर्रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा? व्हाट अबाउट इर्रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर? इसका जवाब है डिपेंड्स। इसका जवाब है डिपेंड्स। क्या जवाब है? डिपेंड्स का क्या मतलब है? हम रैशनल और रैशनल का एलसीएम लेंगे, ट्रू वैल्यू देगा। रैशनल इर्रेशनल का एलसीएम नहीं लेंगे, 2 पाई और 1 का नहीं लिया। जब आपके पास दोनों इर्रेशनल आ जाएगा तो आप हमेशा नहीं ले सकते। क्या लेंगे? आप कहेंगे एलसीएम ऑफ इर्रेशनल नंबर, एलसीएम ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑफ सेम काइंड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आपको पीरियड निकालना है। फाइंड द पीरियड ऑफ, फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3 साइन 2√3x प्लस साइन 5√3x। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई फंक्शन इसका पीरियड t है तो साइन ए एक्स का पीरियड t बाई ए होगा। तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2/√3 और इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन 5/√3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2/√3, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 5/√3। ठीक है, तो जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसका जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आप कहेंगे कि पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स, पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का क्या पीरियड होगा? एफ ऑफ एक्स का पीरियड होगा, एलसीएम निकालेंगे 2 पाई बाई 2√3 और 2 पाई बाई 5√3। देखिए इस बात को समझिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया है इर्रेशनल इर्रेशनल का पीरियड निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। व्हेन इर्रेशनल नंबर्स आर ऑफ सेम काइंड, तो ये दोनों सेम काइंड के ही हैं, √3 के ही मल्टीपल हैं, तो पाई बाई √3 के ही मल्टीपल है, इसलिए ये सेम काइंड के हैं, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्या? ऊपर में एलसीएम लेंगे 2 पाई और 2 पाई का, और नीचे में एचसीएफ लेंगे 2√3 और 5√3 का। तो 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई और 2√3 और 5√3 का एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा √3। तो इस फंक्शन का पीरियड होगा 2 पाई अपॉन √3। क्यों? यहां पर है इर्रेशनल पीरियड ऑफ सेम काइंड, इर्रेशनल पीरियड ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड का इर्रेशनल पीरियड है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5। फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन √2x प्लस कॉस √3x, साइन √2x प्लस कॉस √3x। तो इसका जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो कहेंगे भाई इसका पीरियड क्या हो जाएगा? इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई √2। इसका पीरियड क्या हो जाएगा? इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई √3। ये दोनों कैसे रूट्स हैं? ये दोनों रूट्स कैसे? ये दोनों कैसे पीरियड्स हैं? ये दोनों ही इर्रेशनल पीरियड हैं। आर ऑफ द सेम काइंड, क्या एक काइंड के हैं? नहीं, एक √2 का मल्टीपल है, एक √3 का मल्टीपल है। तो क्या हम क्या लिखेंगे? इर्रेशनल पीरियड्स, इर्रेशनल पीरियड्स ऑफ डिफरेंट काइंड, इर्रेशनल पीरियड ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग काइंड के इर्रेशनल पीरियड्स हैं। ठीक है, इर्रेशनल पीरियड ऑफ डिफरेंट काइंड। तो फंक्शन जो है वो हो जाएगा नॉन पीरियोडिक, ये फंक्शन हो जाएगा नॉन पीरियोडिक, ये एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। तो दिस इज ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन का पीरियड नहीं निकालेंगे। तो फाइनली हमने क्या देखा? अगर आपका रैशनल है तुरंत पीरियड निकाल लीजिए, अगर आपका रैशनल और इर्रेशनल है
तो आप एलसीएम से पीरियड मत निकालिए। अगर आपका इर्रेशनल है तो आप लिखिएगा डिपेंड। कहाँ डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि इफ़ दी इर्रेशनल रूट्स आर ऑफ सेम काइंड, पाई का मल्टीपल है, सभी रूट 2 का मल्टीपल है या रूट 3 का मल्टीपल है, तो उस केस में निकालेंगे। जिस केस में दे आर इर्रेशनल रूट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, एक पाई का मल्टीपल है, एक रूट 3 का मल्टीपल है, एक रूट 2 का मल्टीपल है, एक रूट 5 का मल्टीपल है, तो वैसे केस में नहीं निकालेंगे। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि ये एलसीएम का जो एलसीएम रूल है उसका ये एक एक्सेप्शन है। तो एक बात हमको ये बात समझ में आ गई कि जब रूट्स रैशनल हैं और इरैशनल हैं तो ये काम नहीं करना है। ठीक है, अब हम इसका एक और एक्सेप्शन, सेकंड एक्सेप्शन देखते हैं एलसीएम रूल का। अब है एक्सेप्शन टू एलसीएम रूल। एलसीएम रूल का एक्सेप्शन समझिए कि व्हाट इज एक्सेप्शन टू एलसीएम रूल। आप कहते हैं एलसीएम रूल may not always provide fundamental period। ठीक है, एलसीएम रूल जो है कि वो हमेशा फंडामेंटल पीरियड दे, कोई ज़रूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल से हम समझिए कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। ठीक है, आप जानते हैं अगर साइन एक्स पे मॉड लगा देते हैं तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ देखिए साहब ऐसा होता है। ये आपका मॉड साइन एक्स का ग्राफ है, ये आपका मॉड साइन एक्स का ग्राफ है। तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो जो अपने आप को हर पाई पे रिपीट करता है, ये अपने आप को हर पाई पे रिपीट करता है, तो ये पाई पे रिपीट करेगा और ये भी अपने आप को पाई पे रिपीट करेगा। तो पाई और पाई का एलसीएम क्या होगा? अगर आप लिखिएगा एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई इज इक्वल टू पाई, तो उस हिसाब से एलसीएम रूल के हिसाब से इस फंक्शन का पीरियड पाई होना चाहिए। हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू। जब आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस पाई बाई टू, इस पर लगा देते हैं मॉड, फिर मॉड कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू। तो साइन एक्स प्लस पाई बाई टू क्या होगा? साइन एक्स प्लस पाई बाई टू हो जाएगा आपका कॉस एक्स, इस पे मॉड, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स। तो आप क्या देख रहे हैं, आना चाहिए था पाई पे। ठीक है, अभी तक एलसीएम रूल फंडामेंटल पीरियड दे रहा था, मतलब सबसे छोटा वो वैल्यू जिसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है। लेकिन इस केस में क्या है, ये पाई बाई टू पे ही अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब जो एलसीएम रूल से आपको फंडामेंटल पीरियड मिला वो सही नहीं है, उससे छोटा वैल्यू भी पॉसिबल है, पाई बाई टू। तो यही बात मैंने कहा कि एलसीएम रूल में नॉट ऑलवेज प्रोवाइड फंडामेंटल पीरियड। कोई ज़रूरी नहीं है कि एलसीएम रूल हमेशा फंडामेंटल पीरियड ही दे। एलसीएम रूल में नॉट ऑलवेज प्रोवाइड फंडामेंटल पीरियड, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फंडामेंटल पीरियड दे। इसका अपना एक्सेप्शन भी है, इट हैज़ इट्स ओन एक्सेप्शन, इसका अपना एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है वही बात अब आपको समझनी है। कब आप पता करेंगे कि एलसीएम रूल लगाना है और कब नहीं लगाना है, लेट्स सी। अगर आपके पास कोई फंक्शन है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दो बातें हैं। अब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, अगर ये फंक्शन जो है वो को फंक्शन हो जाए या फिर इवन फंक्शन हो जाए, को फंक्शन हो जाए, इसका क्या मतलब? व्हाट इज ए को फंक्शन? को फंक्शन का मतलब ये है कि फंक्शन एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकता हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट्स हो। जैसे आपके पास एक है भाई साइन एक्स और एक है कॉस एक्स, ये दोनों को फंक्शन है। क्योंकि ऐसे इनपुट, अगर मान लीजिए फंक्शन ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स में किसी इनपुट से कन्वर्ट हो जाए और जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाए, व्हेन द फंक्शंस आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, कोई ऐसा नंबर हो जिसके एक्स में वो नंबर ऐड करने से ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हो। ठीक है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है ये आपका इंटरचेंजेबल हो,
उस नंबर से एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है वो इंटरचेंजेबल हो तो वैसे फंक्शन को हम को फंक्शन कहेंगे। दीज आर नोन एज को फंक्शन, ऐसे फंक्शन को हम को फंक्शन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है सब लोग को? तो ये को फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी हम लोग ने जो केस देखा था मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, तो x की जगह पे x प्लस पाई बाई 2 रख रहे थे तो ये मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स हो जाता है। तो वैसे केस में ये को फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए इसका पीरियड t1 है, इसका पीरियड t2 है, तो आप कहिएगा कि f of x and g of x are interchangeable if positive number is added to x which is less than LCM of t1 t2, then this positive number is fundamental period. This positive number is fundamental period of function. हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा केस आ जाए कि कोई नंबर x है, जैसे अभी जो इसमें देखा था मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस एक्स, तो एक नंबर है पाई बाई 2, x में अगर पाई बाई 2 ऐड करने पे ये दोनों ही फंक्शन इंटरचेंज हो जाए, ये बन जाए और ये बन जाए। ठीक है, और ये नंबर इसके एलसीएम से छोटा हो, अगर बराबर हो तो एलसीएम रूल से ही रिजल्ट सही आएगा। तो अगर ये नंबर इससे छोटा हो, जैसे एलसीएम रूल से इसका पीरियड आ रहा था पाई, लेकिन हमने कहा कि अगर हम x में पाई बाई 2 ऐड कर रहे थे तो भी फंक्शन एक दूसरे में इंटरचेंज हो जा रहा था, तो हम कहेंगे कि वैसे केस में ये जो नंबर है विच इज स्मॉलर देन एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 इज फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। कोई ऐसा नंबर विच इज स्मॉलर देन फंडामेंटल पीरियड एलसीएम ऑफ t1 t2 इज नाउ द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये बात कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि कब हम को फंक्शन कहेंगे, जब ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाए ऐसे नंबर से जो एलसीएम से छोटा हो तो उसको हम को फंक्शन कहेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 6 कहते हैं कि आपको निकालना है फाइंड द पीरियड ऑफ f of x is equal to fractional part of x plus fractional part of x plus 1 by 2. Fractional part of x plus fractional part of x plus 1 by 2. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आप जानते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन होता है, सब लोग जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अकेला अलजेब्रिक फंक्शन है जो पीरियोडिक है। आप देखिएगा 1.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0.3, आप देखिएगा 2.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0.3, आप देखिएगा 3.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0.3। तो ये अपने आप को हर एक के बाद रिपीट करता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है। तो आप कहेंगे इसका पीरियड भाई 1 है और इसका भी पीरियड 1 है, तो जब आप कहिएगा पीरियड ऑफ f of x, period of f of x is basically LCM of 1 and 1 which is equal to 1। तो LCM रूल से ये आना चाहिए 1, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं कि एक फंक्शन लेते हैं x प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2, और यहाँ x प्लस 1/2 में 1/2 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1। तो आप जानते हैं इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो बराबर है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1/2
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं दिस फंक्शन दिस एंड दिस इज इंटरचेंजेबल when we add a number smaller than the LCM of T1 and T2। आप T1 और T2 के नंबर से स्मॉलर नंबर से एक नंबर ऐड कर रहे हैं और ये दोनों फंक्शन आपस में इंटरचेंज हो जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि देन दिस नंबर इज फंडामेंटल पीरियड। तो आप कहिएगा कि इस बार जो फंडामेंटल पीरियड होगा, फंडामेंटल पीरियड होगा वो होगा 1/2। रूल से आ रहा था 1, लेकिन ये 1/2। बस यही बात समझनी है कि फंक्शन एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हो ऐसे नंबर से जो कि एलसीएम से छोटा हो, तो वो छोटा वाला नंबर ही फंडामेंटल पीरियड होगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये बात हमने एक्सेप्शन रूल को बहुत अच्छे से समझ लिया, नोट कर लीजिए। फाइनली एक्सेप्शन को भी हम एक नोट में डाल दे रहे हैं कि पीरियड ऑफ a mod sin x प्लस b mod cos x इज इक्वल टू पाई। कब? जब a b के बराबर नहीं है, और इज इक्वल टू π/2 जब a b के बराबर है। ठीक है, और दूसरा है पीरियड ऑफ mod cos mx प्लस mod sin mx प्लस mod cos nx इज इक्वल टू LCM ऑफ π/m π/n। ठीक है, mod sin mx प्लस mod cos nx जो होगा वो LCM होगा π/m और π/n का। कब? ये तब होगा जब mn के बराबर नहीं होगा, और ये हो जाएगा हाफ LCM ऑफ π/m π/n। कब? जब mn के बराबर होगा। जब mn के बराबर होगा तो n के बराबर नहीं होगा तो इसका LCM होगा। जब mn के बराबर होगा तो उसके LCM का आधा होगा। ठीक है, तो इसको हमने जनरलाइज कर दिया। अब क्लास के आखिरी में हम आपको बस 3 क्वेश्चन दे देते हैं जो डू योरसेल्फ है, जिसका सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो डू योरसेल्फ में सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 इसमें है, सब में है यही आपको कि हाँ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये। फाइंड द पीरियड ऑफ, पहले केस में f ऑफ x इज इक्वल टू mod sin 2x प्लस mod cos 2x, mod sin 2x प्लस mod cos 2x। दूसरे केस में f ऑफ x इज इक्वल टू sin 2x प्लस mod cos 3x, और तीसरे केस में f ऑफ x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos टू द पावर 4x, sin स्क्वायर x प्लस cos टू द पावर 4x। तो ये जो मैराथन क्लासेस थी पीरियोडिक फंक्शन की, 3 क्लास लगे मुझे पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाने में। अब ये पीरियोडिक फंक्शन ख़त्म हो गया, तो आपके मन में आया क्या अभी और भी कुछ बचा है? कुछ बातें मैं इस पे और डिस्कस करूँगा, लेकिन अब मैंने सोचा है कि इस फंक्शन को ख़त्म करने के बाद लास्ट का एक लेक्चर रखूँगा जिसमें मैं कुछ जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इस टॉपिक को और समझाऊँगा फंक्शंस को। तो हम लोग उसमें करेंगे, मेरा कुछ क्लासेस चलेगा जो जेईई एडवांस के लिए होगा, मेंस और एडवांस के लिए। और इसमें जो टॉपिक है, देखिए इसका जो लेवल है मैं रख रहा हूँ कि इतना डिटेल्स में मैंने पढ़ाया है, और देखिए कहीं भी क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं कराए, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस कराए हैं। तो डिटेल्स में पढ़ा भी रहे हैं और फंडामेंटल क्वेश्चन भी करा रहे हैं। तो बोर्ड में तो कोई दाग नहीं है, जेईई मेन में भी कोई दाग नहीं। ये कॉन्सेप्ट सब अगर अच्छे समझ जाइए, और जैसे लॉकडाउन जो है एक तरह से बहुत अच्छा जरिया है अपने आप को री इन्वेंट करने का। मैं इस बात को मानूंगा
क्लास में शायद पढ़ाते तो इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ा पाते हैं, वहाँ फिर एक केसी सिन्हा का एक बाउंड्री होता है, उसमें ही रहते हैं, बाद में फिर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़ाते हैं। लेकिन मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, मैंने भी इस पीरियड में और किताबों का अध्ययन किया और किताबें पढ़ी, तो मुझे जो भी अच्छा मिल रहा है मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ इसमें काढ़ा की तरफ दे दूँ। तो इसके पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है कोई चीज़ छूटी रहेगी कैलकुलस में। तो बहुत पसंद है मुझे कैलकुलस पढ़ाना, ठीक है, और मैं अपना सबसे पसंदीदा काम कर रहा हूँ कैलकुलस पढ़ाना। तो आप लोग खूब पढ़िए इसको अच्छे से, और कोई दिक्कत हो तो जब चाहे मुझे मैसेज करके पूछिए, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हम इस पर और भी अच्छे अच्छे क्लासेस लाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर पीरियोडिक फंक्शन, और इसका आज असाइनमेंट रहेगा, इसको असाइनमेंट सबमिट करके आप लोग ऐप में असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा। जो बच्चे हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो अप्राइज ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर वीडियो लेक्चर्स आते हैं, असाइनमेंट्स आते हैं, और भी अलग अलग फीचर्स हैं। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल अप्राइज एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की वीडियोज़ मैं इस तरह से बनाता रहूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।